वेलकम टू द डे 27 ऑफ पॉलिटी इन 60 सेकंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी ऑफ 1975 द डार्केस्ट फेज ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो आज हम देखेंगे कि इमरजेंसी कैसे लगी, कब लगी और क्यों लगी, व्हाट वाई एंड हाउ। तो देखते हैं, जो इमरजेंसी है इंडिया की वो 21 मंथ की थी, जो कि 25 जून 1975 को स्टार्ट हुई थी और मार्च 21 1977 में वो खत्म हुई थी। और जो ये इमरजेंसी पावर है ये किसके थ्रू लगाई गई थी? जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने लगाई थी। और जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने स्टेट इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 डिक्लेयर कर दी थी। क्या रीज़न देके? साइटिंग थ्रेट फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये कंट्री के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से थ्रेट्स पोजेस किए जा रहे हैं। तो कुछ रीज़न थे डिक्लेरेशन के, वो क्या थे? पॉलिटिकल अनरेस्ट और जुडिशियल चैलेंजेस चल रहे थे उस टाइम पे कंट्री में, स्टूडेंट लेड एजुटेशन चल रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेमेशन थी। तो जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो इंटेंसिफाइड अपोजिशन था वो कुछ ज़्यादा ही पीक पे पहुंच गया था, इसलिए ये जो इमरजेंसी वो लगाई गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट आया था उस टाइम पे, जो कि क्रूशियल इवेंट था जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी ऑन 12। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थी उसने 12 जून 1975 को एक ऑर्डर दिया था जिसमें पता लगा था कि जो इंदिरा गांधी है वो गिल्टी हैं इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिसेस के अंदर इन 1971 लोकसभा इलेक्शन कैंपेन। और उन्होंने क्या किया था? डिस्क्वालीफाई कर दिया था 6 ईयर्स के लिए। तो इसलिए दिस इंटेंसिफाइड द कॉल्स फॉर रेजिग्नेशन एंड क्रिएटेड अ मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस। तो उन्हें 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो उनकी रेजिग्नेशन की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी और मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए थे। तो कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस इमरजेंसी के पीरियड के, जैसे कि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो कि हमें पता ही है कि जब भी जो इमरजेंसी होती है वहाँ पे हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड किए जाते हैं। मास अरेस्ट हो रहे थे लोगों के, सेंसरशिप मतलब कुछ भी पब्लिश करने से पहले गवर्नमेंट से पूछा जा रहा था, क्लियरेंस लेनी पड़ रही थी गवर्नमेंट से। और जो प्रेस सेंसरशिप थी वो स्ट्रिक्टली इम्पोज की गई थी, और जो न्यूज़पेपर थे उन्हें भी परमिशन लेनी पड़ रही थी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ भी पब्लिश करने से पहले। और जो कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स थे जैसे कि फोर्स स्टरलाइजेशन कैंपेन थे वो इस पीरियड के दौरान बहुत पीक पे रहे थे, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल की जा सके। तो ये कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स थे कुछ। और जो रूल्ड बाय डिक्री था, जो गवर्नमेंट थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी उस टाइम पे उसके पास, जिसकी वजह से वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे उनको भी डिक्रीज कर दी थी, मतलब उनको उनके खिलाफ भी जा रही थी। एंड ऑफ द इमरजेंसी की बात की जाए तो जो इमरजेंसी है वो कि मार्च 21 1977 में खत्म हुई थी। और जो जनरल इलेक्शन थे इंदिरा गांधी के मतलब कि इस टाइम के 1977 के दोबारा से हेल्ड किए गए थे नए जनरल इलेक्शन, और इसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी। जनता पार्टी कोalition ऑफ द अपोजिशन पार्टी थी, उन्होंने नई गवर्नमेंट फॉर्म की थी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट निकल के आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1978 में लागू किया गया था टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजन। तो इंदिरा गांधी ने मिसयूज करा था, तो इसी के खिलाफ एक अमेंडमेंट निकाला गया कि कोई भी अपनी पावर को इमरजेंसी पावर को मिसयूज ना करे। इट रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन एज ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग एन इमरजेंसी एंड रिस्टोर्ड द जुडिशियल रिव्यू। तो उन्होंने रीजन क्या दिया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो इस अमेंडमेंट में क्या गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन के अंदर, कि अगर जो कंट्री है उसमें आर्म्ड रिबेलियन होगा तभी आप इमरजेंसी की पावर्स को यूज कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि इमरजेंसी फेस कैसा था इंडिया का, डार्केस्ट फेस था डेमोक्रेसी का इंडिया के लिए। तो आज का आपका कॉल टू एक्शन है कि इस इमरजेंसी एवर जस्टिफाइड, क्या हम कभी भी जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसे जस्टिफाई कर सकते हैं? कमेंट्स में मुझे येस और नो करके जवाब देना और अपना रीजन भी देना, ऐसा है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। और जो अच्छे कमेंट्स होंगे उन्हें पक्का शाउट आउट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड सीरीज। थैंक यू वेरी मच।